रिक्वायरमेंट है और इसके क्या स्कोप है। तो हम एक एक कर कर आज यहाँ पर ये सबको जानेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति देखते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका नेचर कैसा है। तो आप देख रहे हो कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति लचीली है, इसमें एक लचीलापन है। शिक्षा मनोविज्ञान एक कला भी है और शिक्षा मनोविज्ञान के जो नियम होते हैं वह सार्वभौमिक होते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान सर्वव्यापी है। और शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रक्रिया है वह विकासमुखी है, ये विकास की ओर हमें बढ़ाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शैक्षिक वातावरण में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है वह अधिगम से है। अधिगम मीन्स सीखने से है। तो यहाँ पर हमने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता को देखेंगे कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसका क्या कारण है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम केली के अनुसार देखेंगे कि उन्होंने मनोविज्ञान की विभिन्न आवश्यकताएं बताई हैं। सबसे पहले है बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करने हेतु जो बालक के स्वभाव रहते हैं उनको ज्ञान कैसा प्रदान किया जाए। शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों और प्रयोजनों से परिचित कराने के लिए, बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराने के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, संवेगों के नियंत्रण हेतु और विद्यालय में जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनका मापन करने हेतु। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र देख लेते हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है वह व्यापक है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर वो सभी ज्ञान और विधियाँ सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। तो सबसे पहले नंबर पे है बालक के विकास का अध्ययन, कि बालक का विकास कैसे होता है, इसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। जो विकास की अवस्था होती है वह जन्म से ही शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ना और जीवन भर चलती रहती है। अतः जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है। नंबर 2 है व्यक्तित्व का अध्ययन। जो व्यक्तित्व है वह प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक बालक की एक विशेषता होती है और उस व्यक्तित्व के आधार पर ही व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। इसलिए जो मनोविज्ञान है उसके द्वारा व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष होते हैं, अलग अलग पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए यहाँ पर व्यक्तित्व का भी अध्ययन बताया गया है। आगे देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, कि जो मस्तिष्क है उसका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, उसका अध्ययन भी मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मस्तिष्क भी अनिवार्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान बालक की मानसिक स्थिति का भी अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है कि एक बालक के मस्तिष्क में क्या क्या चल रहा है, वो किस प्रकार से सोचता है। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान मानसिक स्थिति का भी अध्ययन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पाठ्यक्रम निर्माण का अध्ययन। जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे जो बच्चा है, जो बालक है, वह उसे रुचिपूर्ण पढ़े और पाठ्यक्रम से ही बालक का विकास होता है, विकास होता चला जाता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है और
उस पाठ्यक्रम में क्या जोड़ना है, क्या हटाना है, उन सब का भी सुझाव समय समय पर देता रहता है। तो ये था पाठ्यक्रम निर्माण का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 है हमारा बालक की रुचि और अभिरुचियों का अध्ययन। प्रत्येक बालक स्वभाव से अलग होता है, सबकी रुचि भी अलग अलग होती है, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए रुचि का होना महत्वपूर्ण होता है और शिक्षा का सीधा संबंध सीखने से है। इसलिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह बालक की रुचि के अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है कि बालक किस विषय में, किस क्षेत्र में रुचि ले रहा है। आगे बढ़ते हैं समायोजन का अध्ययन। समायोजन, एडजस्टमेंट। तो प्रत्येक बालक, प्रत्येक मनुष्य व्यवहार में, स्वभाव में सबसे अलग होता है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बालक का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, इसलिए वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। मनोविज्ञान बालकों में समायोजन का अध्ययन भी करता है। यहाँ हमने समायोजन का अध्ययन देखा। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्षेत्र क्या है? नंबर 7, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ भिन्नता होती है और इन भिन्नता को देखते हुए बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए जिससे प्रत्येक बालक का व्यवहार परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, उसे संभव कैसा किया जाए। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान इन भिन्नताओं के आधार पर अध्ययन करने की शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। भिन्नता का मतलब अलग अलग। अगला देखते हैं नंबर 8, शिक्षण विधियों का अध्ययन कि जो शिक्षण विधियाँ है वह किस प्रकार से होनी चाहिए। शिक्षण विधियाँ शिक्षण के कार्य को आसान बनाती हैं। उत्तम शिक्षण विधि द्वारा किसी विषय को समझने में सहायता मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान उत्तम शिक्षण विधि का अध्ययन का कार्य भी निर्धारित करता है। यदि अलग अलग विधियों से अलग अलग विषयों को पढ़ाया जाए तो जो बालक है वह सीखने में रुचि लेता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर शिक्षण की विभिन्न विधियों का भी अध्ययन करता रहता है और अपने सुझाव देता रहता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 9। हमारा अगला नंबर क्या है देख लेते हैं हम। तो हमारा अगला नंबर है अनुसंधान कि अनुसंधान क्या है। अनुसंधान मीन्स खोज करना। तो जो मनोविज्ञान है वह एक वैज्ञानिक पद्धति है। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना होता। इसलिए बालक में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उचित विधियों के चुनाव में मदद करता है और अनुसंधान कार्य करता रहता है जिससे बालक को शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ाया जाए। वो निरंतर खोज कर के शिक्षा की पद्धति में कुछ न कुछ बदलाव करता रहता है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला नंबर है 10। तो यहाँ पर हम मूल्यांकन और मापन को देखेंगे कि मूल्यांकन और मापन क्या होता है। तो बालक के अंदर शिक्षा से क्या क्या प्रभाव पड़ा और क्या परिवर्तन आए, इन सब का मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा विभिन्न अनुमान लगाकर किया जाता है और बालक की योग्यताओं को मापा जाता है। इन सब का पता शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान से ही पता लगाता है।
और समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन कर उन्हें देखा जाता है कि बच्चे ने क्या हासिल किया, उसमें क्या परिवर्तन आए। इस प्रकार यहाँ जो शिक्षा मनोविज्ञान था वह मूल्यांकन और मापन का कार्य भी करता है। तो आज हमने हमारे टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र और आवश्यकताओं को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो आई होप अब आप शिक्षा मनोविज्ञान की संपूर्ण अवधारणा को अच्छे से स्पष्ट कर सकते हो।